अब तक हम वर्क और टाइम एंड वर्क में काफ़ी क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन है, वो ये है कि एक ठेकेदार है जो विद्यालय के भवन को 60 दिनों में बनाने का ठेका लेता है, यानी 60 दिनों में उसे विद्यालय भवन बनाना है। ठीक है। शुरुआत में 100 मज़दूर काम पे लगाता है, 100 मज़दूर लगाता है। स्टार्टिंग में वो क्या करता है, 100 मज़दूर काम पर लगा देता है। उसके बाद क्या करता है, 45 दिन बाद क्या करता है, वो अतिरिक्त 40 मज़दूर और लगा देता है। उसके बाद यानी कि ये 45 दिन बाद जो अतिरिक्त 40 मज़दूर लगा रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, कार्य समय पर समाप्त हो जाता है। अब ये है कि अगर अतिरिक्त मज़दूर नहीं लगाता वो, तो कार्य कितने दिन एक्स्ट्रा चलता। अतिरिक्त मज़दूर नहीं लगाता तो काम कितने दिन एक्स्ट्रा चलता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखेंगे कि काम जो मतलब क्या है कि मान लो 100 मज़दूर लगे हुए थे तो एक्स दिन में काम होता। हम मान के चल रहे हैं कि एक्स दिन में काम होता जब 100 मज़दूर लगे हुए हैं। अब क्या है कि 140 मज़दूर लगे हुए हैं और 140 मज़दूर क्या कर रहे हैं, वो यानी कि जो बकाया काम रह गया था, वो हम ये मानते हैं कि एक्स काम था। अगर वो बकाया काम 100 मज़दूर करते तो एक्स काम को मतलब बकाया काम जो रह गया था वो यानी कि एक्स दिनों तक करते। और वही अगर 140 मज़दूर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 15 दिन काम किया है, यानी 15 दिन में ख़त्म कर दिया। यानी जो 15 दिन में ख़त्म किया है, यहीं से हमें एक क्लू मिल रहा है कि यानी 60 दिन में तो वो भवन बनाना था, अभी 45 दिन बाद लगा रहा है। यानी एक्स्ट्रा मज़दूर कितने दिन के लिए लगाए हैं, 15 दिन के लिए। तो 15 दिन में एक्स्ट्रा मज़दूर कितना काम कर रहे हैं, वही अगर 100 मज़दूर होते तो वो कितना करते, यानी टोटल मज़दूर 15 दिन में कर रहे हैं, वो अगर 100 होते तो वो 100 कितने करते। तो इसे एक्स से हम इसकी ईजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 7 2 पंजे 5 से 3 बार, तो ये कितना आ गया 21 दिन। यानी 21 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता अगर वो एक्स्ट्रा मज़दूर नहीं लगाता तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, एक आदमी है, एक औरत है और एक बच्चा है। अब क्या कर रहे हैं, कोई काम को समाप्त कर रहे हैं। ये तो आदमी जो ले रहा है 6 दिन ले रहा है, औरत 7 दिन ले रहे हैं और बच्चा 8 दिन ले रहा है। तो तीनों मिलकर काम को करने में कितना दिन लेंगे, तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितना समय लगेगा, यानी समय कितना लगेगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो पहले तो लिख लें यहाँ पे एक मैन है, एक वूमेन है और एक बच्चा है। अब क्या है, ये 6 7 और 8 दिन में कर रहे हैं, समय इनका दिया हुआ है। अब क्या है कि कार्य क्षमता हमें निकालनी है। इन क्वेश्चन में कार्य क्षमता निकालना ठीक रहता है, पहले कार्य क्षमता से ईजिली हो जाते हैं। पहले तो इनका एलसीएम लेंगे जो कि 168 आएगा एलसीएम। 168 आके फिर क्या करेंगे, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 28, ये आएगा 24, ये आएगा 21। इनको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 73। यानी कि अगर एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, 73 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, अगर इनका एक दिन का काम निकाला जाए तो। टोटल काम तो कितना है, टोटल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है 168 यूनिट, और एक दिन में कितना कर रहे हैं 73 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा उनको, तो समय लगेगा टोटल वर्क बटे एक दिन 1 डे वर्क। तो यहाँ पर टोटल वर्क 168 यूनिट और एक दिन का कितना है 73, तो कितना आ जाएगा 2 सही वाई बटे 73 दिन। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप
पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे। कमेंट करके मैं उस कैलकुलेशन को समझा दूंगा। किसी चीज़ भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कोई सवाल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। एक पुरुष है, एक स्त्री है और एक लड़का है। ये तीनों मिलकर एक काम 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। किसी काम को 3 दिनों में काम, यदि एक पुरुष अकेला कार्य करता तो उसको 6 दिन में कर लेता, पुरुष खुद अकेला करता तो। और अगर उसी को एक स्त्री करती तो 9 दिनों में पूरा कर लेती। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी जो बच्चा है वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम पहले तो उनको लिख लेते हैं कि एक मैन, वूमेन, बच्चा। अब क्या आएगा, या मैन और वूमेन, यानी यहाँ पे मैन और वूमेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले तो चलो इसको क्या करें, हटा देते हैं कि इसमें दूसरी चीज़ दी हुई है। एक तो इसमें दिया हुआ तीनों का वर्क दिया हुआ है, तो तीनों का एक साथ ले लेते हैं पहले तो। 1 मैन 1 वूमेन प्लस 1 बच्चा। अब क्या करेंगे, एक मैन को ले लेते हैं, मैन का दिया हुआ है, फिर एक वूमेन का दिया हुआ है। इनका कितना देगा, 3 6 9। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 18। तो कार्य क्षमता कितनी आएगी, 6 आ जाएगी, 3 आ जाएगी और ये 2 आ जाएगी। अब एक लड़के का एक दिन का काम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे चूँकि तीनों का एक दिन का काम दे रखा है, वो तो 6 यूनिट हो गया। और इसमें से क्या करेंगे, मैन का और वुमेन का दोनों को घटा देंगे तो एक दिन का लड़के का काम आ जाएगा। यानी कितना आएगा, 6 - 5 बराबर 1 यूनिट। यानी लड़का एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 1 यूनिट कर रहा है। तो संपूर्ण कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, तो संपूर्ण कार्य करने में लड़के को कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो ये टोटल कार्य है कितना, 18, और एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट। तो कितना आ जाएगा, 18 दिन। यानी कि बच्चे को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महिला तथा 20 पुरुष मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। 16 महिलाएं और 20 पुरुष हैं, वो किसी काम को करते हैं तो वो कितने दिन में पूरा करते हैं, वो 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। और अकेला पुरुष कर रहा है, वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, अकेला पुरुष उसी काम को कर रहा है 366 दिन में, 336 दिन में। तो अकेली महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक अकेला पुरुष कर रहा है, वो कर रहा है 336 दिन में। यानी काम कितना है उसको हम इक्वेशन बना लेते हैं कि 4, यानी कि जो 16 वोमेन हो गई प्लस 20 मैन हो गए, ये कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 4 दिन में। और ये कितना कर रहा है, ये जो है एक आदमी कर रहा है, वो कर रहा है 336 दिन में। यानी कि इससे हमें क्या निकल आएगा, इससे हमें निकल आएगा कि एक वूमेन कितने दिन में पूरा कर रही है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें, यानी कि इससे हमें निकल आएगा कि मैन और वुमेन में कितना रेशियो, मैन कितने जल्दी कर रहा है, वुमेन कितना टाइम देरी से कर रही है। तो या इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा 64 वुमेन प्लस 80 मैन इक्वल टू 1 मैन इंटू 336। अब क्या करेंगे, 64 वुमेन है, इधर ले जाएंगे, 360 मैन है, माइनस 80 एम है। अब क्या जाएगा, 64 डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे 36, तो ये हो जाएगा 256, यानी कि 256 हो जाएगा, 256 एम हो जाएगा। यानी कि जो अब निकालेंगे हम, एक मैन के वुमेन कितनी हो जाएगी, 64/256, यानी कि 1/4 डब्लू। यानी एक वुमेन कितने के बराबर है, 4 मैन के बराबर है एक वुमेन। और वो कह रहा है कि एक आदमी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 336 दिन में। तो वुमेन कितने हैं, क्योंकि 4 आदमियों के बराबर है, यानी 4 आदमी जितना काम करते हैं उतना एक औरत कर रही है। इसका मतलब ये है कि वुमेन है वो 4 गुना ज़्यादा फास्ट कर रही है। तो 4 गुना ज़्यादा फास्ट कर रही है तो टोटल 336 दिन आदमी को लग रहे हैं। तो वुमेन को कितने लगेंगे, 4 से 28 और 5 4 से 4 32 और 1 4 4 16। यानी वुमेन तो केवल कितने दिन में कर देगी, 84 दिन में।
अब हम जो देखेंगे वो फार्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो कि इस फार्मूले पे होंगे। M1 D1 T1 बटे W1 इजकल टू M2 D2 T2 इज टे W2। इस फार्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है, यानी 8 महिला किसी कार्य को कितने दिन में कर रही हैं? 3 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो उस कार्य को 24 महिला कितने दिन में पूरा करेंगी, ये हमें निकालना है। तो हमें पता है इसमें क्या करना है, M1D1 यानी जिसमें से वही जो हमें काम का है वही हमें ले लेना है। ये फार्मूला एक है, इसमें से उतना ही काट लेना है हमें। अब केवल 2 ही चीज़ दे रखी हैं, यानी महिला दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, तो महिला और दिन वाला काट लेंगे इसमें से। अब क्या हुआ है, M1 कितना है 8 और M2 कितना है 24, D1 कितना है 3, D2 हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 3 इजकल टू 24 इंटू D2। तो D2 कितना आ जाएगा 24/24 यानी कि 1, यानी कि एक दिन में 24 महिला उसका कितने दिन में पूरा करेंगे, एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 6 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। यानी कि किसी काम को 15 दिन में करना है तो कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, 6 व्यक्ति। अब कह रहा है कि उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करना हो तो कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है वही ले लेते हैं, M1D1 इजकल टू M2D2। अब क्या दिया हुआ है इसमें कि 15 इंटू 6 क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब इसमें क्या है D2 दे रखा है लेकिन M2 पूछा है, तो M2 यानी कितने मैन काम करेंगे, तो M2 इजकल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 6/3, M2 इजकल टू 30, यानी 30 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी अगर हमें 3 दिन में समाप्त करना है तो वो कार्य। अब नेक्स्ट है वो अनुपात बेस्ड क्वेश्चन है कि अनुपात के आधार पर निकालने हैं उसमें कैसे। जैसे क्वेश्चन है, यानी कोई काम कर रहे हैं ए तथा बी दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है, यानी कि अनुपात दे रखा है 7:8 है। तो कार्य को ख़त्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा, यानी कि दोनों कितने दिन ले रहे हैं उनमें क्या अनुपात होगा। दिनों में अनुपात पूछ रहा है वो, तो जो कार्य क्षमता है वो क्या होती है, वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि कार्य क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, तो समय कम होगा, और कार्य क्षमता कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ये बात होती है इसमें। अब क्या है कि जब अनुपात दोनों की कार्य क्षमताओं का कितना है 7:8 है, तो फिर समय का अनुपात क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती ही हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। बस 8 पहले आ जाएगा 7 बाद में आ जाएगा, यही आंसर है। ये इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एक दिन में किसी कार्य का 1/4 भाग करता है, और जबकि बी एक दिन में उसी कार्य का आधा भाग करता है, सी एक दिन में उसी कार्य का 1/3 भाग करता है। तो ए सी बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि ए और बी का अनुपात निकालें। जैसे कि ए अनुपात बी, तो वो कितना आ जाएगा, 1/4 कर रहा है, ये 1/2 कर रहा है, तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। अब बी और सी का निकालें, वो तीनों का अनुपात तभी क्रम से निकलेगा। तो ये 1/2 अनुपात 1/3, तो 1/2 गुणा 3/1 यानी 3/2 हो गया। इसका अनुपात यहाँ है 3/2 आर। तो अब क्या है, ए बी सी 1:2 और 2, और ये अपना 3:2। बीच के अनुपात को हमें सेम बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 या इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3:6, और ये आएगा 6:4। तो ये आ गया हमारा 3:6:4।
यानी कि तीनों की ये क्या आ गई, कार्यक्षमता का अनुपात आ गया। कार्यक्षमता का अनुपात कितना आ गया, 3:6:4। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं।